Pakistan Studies, LLB, GOVT of India Act 1935. Discuss Congress ministries, 1937-1939, and their policies against Muslims of India. Introduction. Hukumat-e-Hind Act 1935 बरसगीर की तारीख में बरतानवी राज के दौर की सबसे अहम आईनी इस्लाहात में से एक थी। इस एक्ट का मकसद हिंदुस्तानी सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी देना और उन्हें खुद हुकूमत करने के लिए तैयार करना था। लेकिन जब इस एक्ट के तहत 1937 में इंतखाबात हुए तो कांग्रेस ने ज़्यादातर सूबों में हुकूमतें कायम की और मुसलमानों के खिलाफ अपने असल अज़ाइम ज़ाहिर किए। कांग्रेस की मुतासबाना और मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों ने हिंदू और मुसलमान के दरमियान फासला बढ़ा दिया और अलग वतन के मुतालबे को मजबूत बनाया, जो बिलाखिर पाकिस्तान के क़याम पर मुंतज हुआ। मीनिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक तवील और पेचीदा कानूनी दस्तावेज थी जो बरतानवी पार्लियामेंट ने 1935 में मंजूर की। इसका मकसद 1919 के एक्ट की जगह एक नया निज़ाम देना था जो हिंदुस्तान में हुक्मरानी के उसूल व ज़वाबित को नए अंदाज से तरतीब दे। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक आईनी कानून था जो बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किया। इसमें सूबों को खुद मुख्तारी, फेडरेशन का निज़ाम और देगर इंतज़ामी इस्लाहात शामिल थी। ये एक्ट 321 दफ़ात और 10 शेड्यूल्स पर मुश्तमिल था और इस वक्त तक बरतानवी पार्लियामेंट का सबसे तवील कानून था। की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सूबों में दो गाना निज़ाम DRK का खात्मा। सूबों को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी गई और मुंतखब वज़रा को इख्तियार दिया गया। फेडरल निज़ाम का तारुफ। ये तजवीज़ दी गई कि बरतानवी हिंदुस्तान और रियासतों का एक वफाक फेडरेशन बनाया जाए, मगर रियासतों की अदम शिरकत की वजह से ये नाफिज ना हो सका। इख्तियारात की तकसीम। इख्तियारात को 3 फहरिस्तों में तकसीम किया गया। फेडरल फहरिस्त 59 मज़ामीन, सूबाई फहरिस्त 54 मज़ामीन, मुश्तरका फहरिस्त 36 मज़ामीन। मरकज़ी सतह पर 2 ऐवानी कानून साज असम्बली, फेडरल असम्बली ज़ीरी ऐवान, काउंसिल ऑफ एस्टेट बालाई ऐवान। बराह रास्त इंतखाबात का आगाज़। तकरीबन 10% अवाम को वोट का हक दिया गया। अलहदा इंतखाब का तसलसल। मुसलमानों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दिया गया। वफाकी अदालत का क़याम। पहली बार हिंदुस्तान में वफाकी अदालत कायम की गई। गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के हंगामी इख्तियारात। इमरजेंसी की सूरती में वो मुंतखबी हुकूमतों को ख़त्म कर सकते थे। शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एक्ट। मुकम्मल खुद मुख्तारी नहीं दी गई। अहम उमूर जैसे दिफा, खारजा पॉलिसी और मालियात पर बरतानवी हुकूमत का कंट्रोल रहा। मरकज़ी हुकूमत मुकम्मल तौर पर बरतानवी कंट्रोल में थी। गवर्नर जनरल को वीटो पावर हासिल थी। फेडरेशन का हिस्सा कभी नाफिज न हो सका। मुकम्मल आज़ादी का कोई जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने वक्ती तौर पर उस एक्ट को कबूल किया, जबकि कांग्रेस ने पहले मुस्तरद किया, लेकिन बाद में उसी के तहत इंतखाबात में हिस्सा लिया। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937-1939। 1937 के इंतखाबात में कांग्रेस ने 11 में से 7 सूबों में अक्सरियत हासिल की और हुकूमतें बनाईं। मुत्तहिदा सूबा यूपी, बम्बई, मद्रास, बहार, मरकज़ी सूबे, ओडिशा, सरहद, NWFP। मुस्लिम लीग इस वक्त कमज़ोर थी, उसकी तंजीम और वसाइल महदूद थे, मगर असल हकीकत तब सामने आई जब कांग्रेस इख्तिदार में आई और अपनी मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियाँ ज़ाहिर कीं। एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937-1939। विंदे मातरम का मसला। स्कूलों और सरकारी तकरीबात में विंदे मातरम गाना लाजमी करार दिया गया। मुसलमानों ने इसकी मुखालिफत की क्योंकि ये गाना हिंदू देवी देवताओं की तारीफ पर मबनी था। मुसलमान बच्चों को हरासा किया गया। वर्धा तालीमी स्कीम। तालीम का निसाब हिंदू फ़लसफ़े पर मबनी था। इस्लामी तालीम को निकाल दिया गया। दरसी कुतुब में इस्लाम मुखालिफ मवाद शामिल किया गया। हिंदी ज़बान की तरवीज। उर्दू को दबाया गया। हिंदी को कौमी ज़बान बनाया गया। मुसलमान तहज़ीब व तमद्दुन को कमज़ोर किया गया। मुस्लिम लिबास और शनाख्त पर हमले। शेरवानी और तुर्की टोपी जैसे मुस्लिम लिबास पहनने से मना किया गया। तलबा को इस्लामी लिबास पहनने पर सज़ा दी गई। गाँव-कुशी पर पाबंदी। कई सूबों में गाय ज़बाह पर पाबंदी लगाई गई। ईद अल-अज़हा जैसे मजहबी त्योहारों पर मुसलमानों को रोका गया। ज़बरदस्ती तब्दीली या मजहब
शुद्ध ही और संगठन तहरीकें मुसलमानों को हिंदू बनाने की मुनज़्ज़म मुहिमें चलाई गईं। मुसलमान बच्चों और ख़वातीन को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया गया। इक़्तिसादी व मुलाज़मतों में तासुब मुसलमानों को सरकारी मुलाज़मतों और ठीकों से महरूम रखा गया। तमाम ओहदों पर हिंदू अफराद को तैनात किया गया। मुस्लिम प्रेस पर पाबंदियाँ मुस्लिम अखबारात पर सेंसरशिप लगाई गई। मुस्लिम आवाज़ों को जुर्माने और पाबंदियों से दबाया गया। रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग योम निजात डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर को कायदे आज़म ने योम निजात मनाने का ऐलान किया जब कांग्रेस की वजारतें मुस्ताफ़ी हुईं। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शकराने के तौर पर यह दिन मनाया। मुसलमानों में इत्तेहाद मुसलमानों को अपनी अलहदा शनाख्त का एहसास हुआ। मुस्लिम लीग की हिमायत तेजी से बढ़ी। 1937 से 1940 तक का अरसा तहरीक पाकिस्तान की फिक्री बुनियाद का सबब बना। इम्पोर्टेंस इन द पाकिस्तान मूवमेंट कांग्रेस की हुकूमत ने हिंदू अक्सरियत के असल चेहरे को बेनकाब किया। यह साबित हुआ कि मुसलमानों को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की पॉलिसियों ने दो कौमी नजरिए टू नेशन थ्योरी को सच साबित किया। इन्हीं मजालिम के रद्द अमल में 1940 में करारदाद लाहौर पेश की गई। स्टेटमेंट्स फ्रॉम मुस्लिम लीडर्स कायदे आज़म कांग्रेस हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम करना चाहती है। 1937 से 1939 का दौर इस बात का सबूत है कि मुसलमान उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकते। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी कांग्रेसी वजारतें बरतानवी हुकूमत से भी बदतर साबित हुईं। इनका मकसद हमारा दीन, सकाफत और ज़बान ख़त्म करना था। कंक्लूजन हुकूमत हिंद एक्ट 1935 ने इंतखाबात के लिए आइनी ढांचा फराहम किया, लेकिन 1937-1939 के दौरान कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस की पॉलिसियों का मकसद मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करना था। यही 2 साल बरसरीर की तारीख का फैसला कुन मोड़ बने जिन्होंने मुसलमानों को मुस्लिम लीग के परचम तले मुत्तहिद कर दिया और पाकिस्तान के मुतालबे की राह हमवार की। कांग्रेस का दौरे हुकूमत मुसलमानों के लिए एक पैगाम था कि अब उनका मुस्तकबिल सिर्फ अलहदा रियासत में है, न कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में।